कभी गेहूं के लिए भारत को भिखारियों का मुल्क बताने वाला अमेरिका आज भारत से गेहूं के लिए गुहार लगाता है। गेहूं निर्यात पर भारत के फैसले पर अमेरिका ने भारत से नाराजगी व्यक्त की। अमेरिका ने इसे गलत समय पर गलत कदम बताया। एक ऐसा भी समय था जब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर करता था और अमेरिका भारत का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन अब गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से भारत सरकार की आलोचना हो रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है। हालांकि भारत ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि देश में बढ़ रही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू किया जा सके। भारत ने 13 मई को ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत ने ये रोक ऐसे समय पर लगाई जब रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई प्रभावित है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो गेहूं का सबसे अधिक निर्यात करते हैं। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी चीन के बाद भारत में ही होता है। 2021-22 में भारत में 1173 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। गेहूं के निर्यात पर रोक के फैसले पर अमेरिका जो अभी नाराजगियां जताता है, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था जब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई के समय अमेरिका ने भारत को गेहूं न देने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक बार भारत को भिखारियों का देश भी बताया था। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ जंग चल रही थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मानसून के कारण भारत को फसलों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके साथ ही भारत को 1964-65 में गेहूं की समस्या से जूझना पड़ा था। इस समय अमेरिका और भारत के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को लंबी अवधि और कम ब्याज दर पर कई कर्ज दिए और गेहूं की आपूर्ति करने पर राजी हो गया। अमेरिका से गेहूं मिलने से भारत को खाद्यान्न समस्या से तत्कालीन राहत मिली। गेहूं की समस्या के चलते रैली में शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की कि वो हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दें। उन्होंने खुद भी एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। शास्त्री की अपील का असर ये हुआ कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दिया। इसके कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्च 1966 में इंदिरा गांधी अपनी पहली विदेश यात्रा पर गई। वो पेरिस और लंदन में रुकी, लेकिन उनकी यात्रा का लक्ष्य भारत के लिए अमेरिका से खाद्यान्न समझौता करना था। इंदिरा गांधी की यात्रा के समय अमेरिकी अखबार ने हेडलाइन छापी कि भारत की नई प्रधानमंत्री खाद्यान्नों की भीख मांगने अमेरिका आ रही हैं। लेकिन इंदिरा गांधी इन बातों से प्रभावित नहीं हुई और उनकी अमेरिका यात्रा सफल रही। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन को अपने व्यक्तित्व से काफी प्रभावित किया। 1965-66 में भारत ने अमेरिका से पब्लिक लोन स्कीम के तहत 1.5 करोड़ टन गेहूं का आयात किया। इसे PL480 के नाम से जाना जाता है। यह अनाज 4 करोड़ भारतीयों के लिए पर्याप्त था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल डॉक्यूमेंट्री वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।